मित्तल को यहाँ पे एल्विस यादव ने एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस में एल्विस यादव को बुलाया गया था, तो उसने दोस्तों तान्या मित्तल को एक्सपोज कर दिया है पूरी तरह से। इतना कर दिया कि वो रोने तक लगी दोस्तों। बहुत बुरी तरह रोस्ट किया है यहाँ पे एल्विस यादव ने तान्या मित्तल को। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों तान्या मित्तल को एल्विस यादव ने फैक्ट्री को लेके और उसके बकलावा, जो बहुत बार वर्ड सुना होगा आपने तान्या मित्तल के बातों से, तो उसे लेके उसकी रहीसी को लेके एल्विस यादव ने बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया तान्या मित्तल को कि भाई तुम इतनी अमीर हो, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम्हारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप देखोगे कि जब भी तान्या मित्तल किसी भी कंटेस्टेंट से बात करती है, तो जैसे आप किसी मेडिसिन को ले लो, तो उसके जो अगला उसका मुंह से वर्ड निकलेगा वो यही निकलेगा, हाँ मेरी इस चीज़ की फैक्ट्री है। मतलब अगर मैं बोलूँगा कि मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूँ, तो पता क्या बोलेगी कि हाँ मेरी इस चीज़ की तो फैक्ट्री है। अरे भाई अमीर हो आप, बट इतना मत शो करो, इसीलिए तो आप रोस्ट होते हो। और तान्या मित्तल का रोस्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने आप को इतना प्रेजेंट दिखा रही थी वहाँ पे कि मैं इतनी अमीर हूँ, ये सब चीज़ें। और कहीं कहीं नहीं, मुझे तो पता था कि अगर एल्विस यादव को बुलाया गया तो पक्का वो तान्या मित्तल को एक्सपोज करेगा, और यही हुआ दोस्तों। बाद में जब एल्विस यादव वहां से चले जाते हैं तो तान्या मित्तल बहुत रोती भी है। जिसान उसको समझाता भी है कि भाई ठीक है ना यार, जाते वक्त उसने बोला था कि मेरी बातों को दिल पे मत लेना, और ये मेरा काम था, इसी चीज का मुझे पैसा मिला था। तो वो सच है, अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसे पैसे दिया जाता है, मेकर्स उसको बताते हैं कि आपको क्या बोलना है। कोई अपने मन से चीजें नहीं बोलता है, कुछ चीजें अपने मन से बोलता है, बाकी सारी चीजें मेकर्स के अनुसार ही होती हैं बिग बॉस के सेट में। तो कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते थे कि तान्या मित्तल का ये बहुत हो गया है, लोग इससे परेशान होने लगे हैं, तो क्यों ना इसको एक्सपोज कर दिया जाए, कुछ और चीजें उसको देखने को मिले, लोगों को कुछ और अच्छी चीजें मिले। तो यही यहाँ पे देखने को मिला है कि तान्या मित्तल को एल्विस यादव ने बहुत बुरी तरह से धोया, जैसे फैक्ट्री को लेके कि हाँ मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, आप तो कंपनी के मालिक हो, आप तो कुछ भी खाना होता है तो दुबई जाते हो, दुबई से वापस तुरंत आ जाते हो। तो आप मतलब ऐसी बातें बोला है एल्विस ने, जो आपको अभी कल या परसों के एपिसोड में दिखाया जाएगा, वो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद वो रोती रोती दिखती है जिसान को समझाता भी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। एल्विस यादव ने जो तान्या मित्तल को एक्सप्रेस किया, काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो कंटेस्टेंट हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं, वो भी बहुत थक गए थे। मैं तो थक ही गया था, मैं रियलिटी बता दूं। तो मेरे हिसाब से सही हुआ। आपके हिसाब से कैसा लगा आपको वो एल्विस का तान्या को एक्सपोज करना? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, बुरा लगा तब भी कमेंट करिए कि एक्सपोज करना चाहिए था, उसको कंटिन्यू चलाना था। मेकर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ से एल्विस से चीज़ें करवाई हैं। मृदुल को भी बातें कुछ समझाया उसने, तो घर के अंदर उसको एंट्री मिली थी। एंट्री मिलने के बाद वो सब को छोड़ के तान्या के पीछे पड़ गया। और तान्या को पीछे पड़ना मतलब कि होता है ना कि थोड़ा बहुत नहीं, सारी चीजें, उसका बकलावा, रहीसी, भाई रहीसी रहीसी समझ रहे हो ना, अंबानी भी पीछे मतलब पीछे छूट जाए, इस तरह की रहीसी कुछ मतलब प्रेजेंट दिख रही थी अंदर के लोगों को। तो अब शायद ये चीजें थोड़ा कम हो, और असलियत जो लाइफ है उसकी वो चीजें दिखें लोगों को। और जिस तरह से मजाक उड़ाया था, शायद चीजें बंद हो, कुछ नया देखने को मिले, इसलिए ये चीजें की गई हैं। तो कहीं ना कहीं एल्विस यादव के द्वारा तान्या मित्तल को एक्सपोज करने का यही कारण था कि ये कंटेंट बहुत हो चुका, कुछ अलग कंटेंट लाओ और कुछ अलग दिखाओ, क्योंकि बिग बॉस धीरे धीरे लास्ट मतलब खत्म होने के मोड में आने वाला है। तो कुछ न कुछ उसको नया चाहिए, टीआरपी चाहिए। अब मेकर्स को सिर्फ टीआरपी चाहिए, तो टीआरपी अगर आप किसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो नहीं आने वाले, आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा। तो एल्विस के द्वारा एक्सपोज करने का ये बहुत बड़ा कारण था। आपको क्या लगता है, तान्या को एक्सपोज करना सही था? मेरे हिसाब से तो हाँ, मैं भी सही था। ठीक है, एक्सपोज नहीं करेंगे तो वो हमेशा वो रईसों वाले ही बातें करते रहेगी और उससे निकलेगी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा अमीर नहीं हो, ठीक है अमीर है यार, लेकिन अगर आप उसको दिखावा करोगे ना तो लोगों को आपको एक्सपोज करने का टाइम मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं जो तान्या मित्तल एक्सपोज हुई है एल्विस यादव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सही हुई है। वो अपने आप को खुद एक्सपोज कराया उसने, क्योंकि वो चाहती थी। अगर आप बार बार चीजें कर रहे हो, अब बिग बॉस में कोई जैसे अभिषेक आया था, अभिषेक मल्हान को भी उसने बोला कि मेरा बर्थडे ना होता तो मैं उसको बता देती। तो कहीं ना कहीं जब एल्विस की एंट्री होने वाली थी तो मेकर्स और जो कंटेस्टेंट है वो सोच रहे थे कि वो एल्विस को रिप्लाई करेगी, और रिप्लाई करेगी तो उसको बहुत सुनना पड़ जाता।
तो एल्विस आर्मी भी बहुत फिर सुनाती है, जिसको सुनाने के पीछे पड़ जाती है, तो ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो तान्या ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन बाद में रोने लगी, मतलब कि उसको दुख हुआ कि हाँ, एल्विस ने और जो भी लोग आ रहे हैं मुझे क्यों यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। तो रोस्ट करने का बहन एक ही रीजन है, आप अपने उस कंटेंट को छोड़ के कुछ नया लाओ। तो अभी तक का दोस्तों यही अपडेट था कि एल्विस यादव ने अब तान्या की जो रहीसी पंथी का वो था, वो नकाब उसको हटा दिया है, लोगों के सामने सच्चाई का आईना दिखा दिया है। तो देखते हैं, अभी तक का तो यही अपडेट था। कुछ और अपडेट आता है तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास कुछ और चटपटी न्यूज के साथ। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। कौन है वो? आपने दीपक चहर का नाम तो सुना होगा। दीपक चहर की बहन का नाम है मालती चहल, जो बिग बॉस में एंट्री कर चुकी हैं, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है दोस्तों। मेकर्स ने उनको कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी, जिससे क्या होता है कि जो जिसकी एंट्री होने वाली होती है वो शो को बहुत अच्छी तरह से देख लेता है और समझ लेता है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मालती चहर अच्छी तरह जानती हैं किस ग्रुप में बैठना है। यहाँ पे ग्रुप एक अमाल का चल रहा है, दूसरा अभिषेक का ग्रुप है। तो दोनों में से जो ग्रुप उसको ठीक लग रहा है वो अभिषेक के ग्रुप में कहीं ना कहीं बैठती हुई दिख रही है, गौरव के साथ दिख रही है, अशनूर के साथ दिख रही है। और जितने भी कंटेस्टेंट हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है जानने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि भाई बाहर क्या चल रहा है। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पे मालती चहर को पूरी तरह से समझा के रखा, क्योंकि आप बाहर की बातें लीड नहीं कर सकते। अगर आपने इससे पहले वाला बिग बॉस देखा होगा जिसमें ओटीटी वाला जो आया हुआ था, तो जब अदनान की एंट्री होती है और वो बाहर की न्यूज लीक कर देता है अंदर, तो उसको कितनी डांट पड़ती है आपने देखा ही था। उसी तरह से यहाँ पे हर किसी को मेकर्स समझा के भेजते हैं, जो चीजें बतानी होती है सिर्फ वही बताया, उनको बोला जाता है कि आपको इतना ही बताना है। तो कहीं ना कहीं दीपक चहर की जो सिस्टर थी, उनके अलावा भी कुछ चीजें शेयर कर देती है, जैसे कि उसने बोला रजत दलाल की एंट्री की बातें चल रही है। ये सुन के तो मृदुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि पता है रजत दलाल की अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वो विनर फिक्स है भाई, वो बहुत तगड़े वाला उसकी फॉलोवर से। फिर यहाँ पे मृदुल का डाउन पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मृदुल ही विनर होगा मेरे हिसाब से, अगर अच्छा खेलता है तो। और उसने कुछ और चीजें शेयर की, जैसे कि अभिषेक की एक्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत न्यूज लोगों ने फैला रखा था, यूट्यूब में भी डाल रखा है कि यहाँ पे अभिषेक की एक्स जो है उसकी एंट्री होने वाली। तो अभी तक तो हुई नहीं है, आगे पता नहीं होने वाली नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे उसने दीपक चहर की जो सिस्टर है उसने बात को अंदर पहुंचा दिया है कि अभिषेक की एक्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, ऐसी बातें चल रही हैं। साथ ही साथ रजत की बातें मैंने आपको बता दिया। तानिया मित्तल, देखो इसने तानिया का अभी तानिया का एल्विस ने सुनाया, अब आप यहाँ पे भी दीपक चहर की सिस्टर ने भी तानिया को लेके बहुत बड़ी बात बोली है कि तानिया का जो भी सिनारियो चल रहा है यहाँ पे वो निगेटिव दिख रहा है लोगों को। मतलब कि जैसा वो यहाँ पे दिखा रही है, अमीरीपंथी सब कुछ बता रही है, तो इसका एक अलग ही सिनारियो बन रहा है, निगेटिव का, कॉमेडी का, फनी का। तो ये बातें वो बताते हुए दिखती है। तो कहीं ना मेकर्स ने उसको बताया हुआ था ये तीन चीजें बताने के लिए। तो दीपक चहर की सिस्टर एंट्री कर चुकी है दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस 90 में आपको अब वो दिखने वाली है। क्या धमाकेदार एंट्री की है। शाम को तो जो कंटेस्टेंट थे वो उसको समझने में ही लग गया कि भाई इसको तो अच्छी फेमस तो है नहीं, मतलब कि ज़्यादा छाई हुई है, लोग उसको जानते। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस तरह से फेमस हुई हैं और किस तरह से बिग बॉस में इसको एंट्री मिली है। जब उसने बताया कि मैं दीपक चहर क्रिकेटर की सिस्टर हूँ, तब लोगों को पता चला अच्छा ओ। तो उस हिसाब से लोग फिर भी उसके पीछे पर घूम रहे हैं, जैसे कि गौरव होगा और यहाँ पे अशनूर, ये सब उससे बातें करते हुए दिख रही हैं। कुछ खाने का होता है तो उससे पूछ रहे हैं भाई कि आपको खाने में क्या चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं बाहर की बातें वो जानना चाहते हैं उससे, क्योंकि बाहर चल क्या रहा है, काफी टाइम से लोग अंदर हैं, उनको बाहर की न्यूज तो पता नहीं है। तो यहाँ पे दीपक चहर की सिस्टर जो मालती चहर है उससे जानना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है ना, उसने पूरा शो देखा है। अगर वो चाहे तो किसी को अगर बता दे धीरे से, बट कैमरे इतने लगे होते हैं कि मेकर्स के खिलाफ आप नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो आप घर से बेघर हो जाओगे। तो यहाँ पे मालती ऐसा कुछ करेगी नहीं, वो गेम को खेलेगी। उसको पता है कि मैं अमाल के साइड नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है अमाल निगेटिव दिख रहा है लोगों को अब। तो अमाल के साइड ना जाके वो उसने गौरव का साइड लिया है, अशनूर के साथ बैठ रही है, गौरव के साथ बैठ रही है, सेकेंड टीम में बैठ रही है। वो अमाल वाले ग्रुप को छोड़ दिया है उसने। तो इसका मतलब है शो को बहुत बारीकी से देखा है उसने,
और उसको पता है मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ खेलना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है मालती चहर की, जो दीपक चहर क्रिकेटर की सिस्टर है। अब ये कैसा खेलेंगी वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। बट अभी तक का यही रहा दोस्तों, अभी तक जो अपडेट बिग बॉस के सेट से मिला है यही है। आपको ये 1-2 दिन में दिखाई देगा, लेकिन मैंने टीवी से पहले ही आपको बता दिया। बिग बॉस से कोई भी रिलेटेड आपको अगर न्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिग बॉस की सारी जानकारी टीवी से पहले हम यहाँ पे दे देते हैं। एल्विस यादव की बिग बॉस 19 में एंट्री हुई है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है। क्या कुछ कहा है यहाँ पे मृदुल को एल्विस ने, चलिए पूरी डिटेल में बताते हैं दोस्तों। मृदुल, जब एल्विस यादव बिग बॉस में एंट्री करने जा रहे थे, जब उनको बुलाया गया था, तो मृदुल के घर से यहाँ पे एल्विस यादव को फोन आता है और उनको बताया जाता है कि एल्विस भाई आप जा रहे हो तो मृदुल को थोड़ा सा बताओ कि बाहर उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी, हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तो खेले, मतलब गेम को खेले वो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मृदुल के घर वालों को भी लग रहा है कि यहाँ पे मृदुल अच्छे से नहीं खेल रहा है, तो एल्विस के द्वारा उन्होंने ये बातें बोली हैं। तो जब घर में एंट्री मिलती है एल्विस यादव की, तो वो इनडायरेक्टली मृदुल को समझाता है कि मृदुल तेरी बहुत बाहर सपोर्ट है, एक अच्छी आर्मी बैठी हुई तुझे सपोर्ट करने के लिए, टीम, तू बहुत बढ़िया जीत सकता है, बस तू गेम को थोड़ा सा अच्छे से खेल। मतलब पूरी तरह से निगेटिव नहीं बोल सकता, क्योंकि सपोर्टर है एल्विस भाई मृदुल के, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से बोलेंगे कि भाई तू अंदर खेल नहीं रहा है, तू गेम में दिख नहीं रहा है, तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो उसको अलग तरीके से समझाया गया है यहाँ पे कि तुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है बाहर और तू विनर बन सकता है, तू थोड़ा सा गेम में इन्वॉल्व हो। बस इनडायरेक्टली थोड़ा शॉर्ट में एल्विस के द्वारा बोला गया है, लेकिन गेम यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिला है। जैसे कि एल्विस ने ना एक टास्क रखा था, वो विष वाला टास्क था, जहर का कुछ जिसमें पिलाया जाता है। तो मतलब कि बिग बॉस में एल्विस की स्टेज के अलावा घर वालों के अंदर, मतलब जो घर वाले जो रह रहे हैं वहां पे एंट्री मिलती है टास्क कराने की। तो काफी टाइम मिला था एल्विस यादव को यहाँ पे मृदुल को समझाने के लिए कि मृदुल कैसा खेल सकता है। तो काफी टाइम व्यतीत किया है उसके साथ, मृदुल के साथ एल्विस ने। इस सीन को काट दिया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे एल्विस ने मृदुल को अच्छी तरह समझा दिया है। अब आपको मृदुल का गेम देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा उसमें मृदुल जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि मृदुल को अच्छी तरह से समझाया उसने कि आपको आगे कैसे खेलना है, गेम में बने रहने के लिए आपको क्या करना है और किस तरह से चीजें आपको आगे करनी है। बाहर का फिक्र छोड़ दो, बाहर हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और भर भर के आपको वोटिंग मिल रही है। आपने शहबाज वाले में देखा, एक तरफा आप विनर बने, एंट्री पहले आपको मिली, शहबाज को नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं आपको लोग अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, आप बस गेम में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ। और यही बातें मृदुल की घर वालों ने भी एल्विस को बिग बॉस में आने से पहले फोन में बोला था। तो ये न्यूज मृदुल तक पहुंच चुकी है। अब आपको मृदुल का एक अच्छा सा गेम देखने को मिलेगा, यही बात है जो एल्विस ने मृदुल को बोली है बिग बॉस में। तो दोस्तों बिग बॉस में एल्विस की एंट्री से काफी लोग तो सदमे में टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि एल्विस बहुत जिसको सपोर्ट करता है तो एक तरफा ही विनर बनते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मृदुल को सपोर्ट कर रहे हैं एल्विस भाई। तो आगे चल के मृदुल को अच्छी वोटिंग मिलेगी, तो वोटिंग से तो वो हारेगा नहीं। घर वालों के या मेकर्स के चाल से हार जाए तो बात अलग है, जैसे रजत को कर दिया गया, कटारिया को कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर घर वाले के वोटिंग के आधार पे करेंगे तो यहाँ पे मृदुल का कुछ और गेम चल रहा है, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वोटिंग में भी शायद वो बच जाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि मृदुल को एल्विस ने अच्छी बातें बताई हैं, आगे उसको गेम कैसे खेलना है ये चीजें सारी बातें बता दी है। एल्विस की जब एंट्री होती है तो सबसे खुश होने वाला जो इंसान था उस घर में तो मृदुल ही था। उसके पहले वीकेंड के बाद में सलमान खान ने मृदुल को मतलब डांटा था, तो उससे वो सैड चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एल्विस यादव को देखा तो एकदम खुश हो गया, पीछे का सारा कुछ भूल गया और एल्विस को देखते ही बोला भाई आप आ गए, मैं तो वैसे ही जीत गया अगर आप आ गए। तो मतलब ऐसे कुछ बातें बोलते हुए दिखता है यहाँ पे मृदुल, और एकदम खुश रहता है पूरा टाइम। जब तक एल्विस था वो खुश था, उसको लग रहा था कोई अपना आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एल्विस के आने से मृदुल में काफी चेंजेस दिखेंगे आपको, और गेम में होने वाले मतलब हर गेम में इन्वॉल्वेशन आपको अब मृदुल का दिखने वाला है। साथ ही साथ चाहे वो फिजिकल टास्क हो, कैसा भी टास्क हो, अब वो दिखेगा। अगर जो लोग उसको बच्चा सोचने की कोशिश मतलब समझ रहे थे तो गलत फहमी में थे मेरे हिसाब से। अगर अब भी उसने इन्वॉल्वेशन नहीं दिखाया और सेम पहले जैसे ही रहा तो फिर वो गेम में आगे बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। तो अगले एपिसोड जो अगला हफ्ता भी आने वाला है, पता चल जाएगा कि मृदुल विनर होगा
अगर अच्छा खेल दिया उस वीक में तो समझ जाओ कि उसने पूरी न्यूज उसको मिल चुकी है और उसको बता दिया गया है कि कैसा तुझे खेलना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी एल्विस ने जो मृदुल को बोली थी, मैंने आपको बता दिया। ये आपको 3-4 दिन बाद देखने को मिलेगा टीवी में, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है। बिग बॉस की सारी जानकारी दोस्तों टीवी से पहले देता हूँ मैं आपको, एपिसोड बाद में दिखाए जाते हैं, डिटेल्स मेरे पास पहले आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी कुछ दिन पहले मिल सके। बिग बॉस में एक टास्क हुआ है, विश टास्क। कौन लेकर आया टास्क, क्या टास्क है, पूरी जानकारी लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए। एल्विस यादव की एंट्री हुई है बिग बॉस में, और एल्विस यादव की एंट्री हो और कुछ अलग ना हो वो हो ही नहीं सकता। बिग बॉस में जैसे ही एल्विस यादव की एंट्री होती है एक टास्क आता है जिसका नाम है विश। एल्विस यादव ने कंटेस्टेंट के सामने बोला कि मेरा नाम है एल्विस, तो मैंने जो विश वाला वर्ड है क्यों ना आपके साथ एक टास्क खेला जाए। तो विश वाले टास्क में क्या होता है, मेकर्स डिसाइड करते हैं किसको स्टेज पे आना है। एक मतलब घर के अंदर एंट्री मिलती है यहाँ पे एल्विस को, और एक छोटा सा स्टेज बनाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे मेकर्स डिसाइड करते हैं किसको बुलाया जाएगा। 2 लोगों को बुलाया जाएगा एक साथ, और एक दूसरे के बारे में कुछ वर्ड बोलने हैं, ऐसा कुछ है। अभी पूरी अपडेट नहीं आया है, जैसे ही पूरी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा ही टास्क है। तो यहाँ पे एल्विस ने बुलाना स्टार्ट करा। जैसे मान लीजिए अगर गौरव को बुलाएंगे, अमाल को बुलाएंगे, ये तो वो तान्या के बारे में बोलेगा नहीं, तो तान्या जिसकी नहीं बोलती, जैसे कि अभिषेक को बुलाएंगे तो तान्या के बारे में, अमेय रहीसी के बारे में बोल देगा। मतलब अपोजिट बोलना है, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं बोलना है, बुरा बुरा बोलना है। विष मतलब होता है जहर, तो कुछ बुरा ही जहर ही उगलना है आपको। इस तरह का टास्क लेकर एल्विस यादव बिग बॉस के शो में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत हंगामा होने वाला है इस टास्क में। एल्विस का टास्क हो और हंगामा ना हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं जो होने वाली हैं, और ये इस टास्क में बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही एंटरटेनिंग टास्क होने वाला है ये, बहुत ही थोड़ा फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि जब भी एल्विस का नाम आता है तो फिजिकल शामिल ही रहता है। लेकिन कुछ टाइम से एल्विस भाई थोड़ा कॉमेडी शो भी करने लगे, जैसे लाफ्टर करके आया था वो, अभी लाफ्टर सेव करके आया था, कॉमेडी प्लस खाने पीने का जो भी था XYZ। तो कुछ टाइम से तो चीज़ें नहीं देखने की मिल रही हैं, लेकिन अगर बिग बॉस ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। उस तरह से टास्क इनको दिया गया है, और मेकर्स डिसाइड करते हैं पीछे से वो जो बोलते हैं किसको किसको कैसे उठाना है, तो उनको पता है कि कैसे उठाएंगे, किसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। वही चीज़ें एल्विस माइक में सुन के बोलते हैं और उन्हीं को उठाया जा रहा है, उन्हीं से कराया जा रहा है। बाद में जब बिग बॉस से जाने लगते हैं एल्विस भाई, तो बोलते हैं भाई मुझे आप लोग किसी चीज़ का बुरा मत मानना, मुझे इसी चीज़ का पैसा मिला था, आपको रोस्ट करने का, आपको परेशान करने का और आपको एक दूसरे से लड़ाने का। तो ये बातें बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जो बिग बॉस में होने वाली है घटनाएं। एल्विस के आने से मृदुल को भी काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ पे, और विश वाले टास्क में एक दूसरे के बारे में काफ़ी झड़प हुई है, काफ़ी एक दूसरे को भड़ास निकाला है लोगों ने। तो ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट निकली है दोस्तों। वीकेंड का वार भी आने वाला है, कौन होगा घर से इस बार नॉमिनेट और कौन होगा घर से इविक्ट, एलिमिनेशन किसका होगा, पूरी डिटेल लेके थोड़ी देर में आने वाला हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिग बॉस की सारी अपडेट आपको यहाँ पे मैं टाइम से पहले दे देता हूं।